This is a question from NEET 2024 and there is a major problem in this case. एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जनरेट हो जा रही है। और वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। यहाँ पे मोल्स की रेशियो कितनी है? 1:1 फॉर प्रोडक्ट। सो वी आर गेटिंग 1:1 रेशियो फॉर द प्रोडक्ट। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये यहाँ से ब्रेक कर रही है, अब वो अल्फा की वैल्यू 1% हो या 99% हो, इट कैन बी द मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि ये जो दोनों होंगे ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन x और x होगी। इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो सकती। अगर तुमने नॉर्मल सी लॉजिक भी लगा ली, जो बिल्कुल एक बेसिक सी एलिमेंट्री नॉलेज है, अगर ये N2 है और ये O2 है, तो इस वाली केस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा है 0.1 माइनस अल्फा लगा लो, 0.1 माइनस अल्फा लगा लो। इसमें तुमने वैल्यू डाली 0.1 माइनस अल्फा, इसमें भी वैल्यू डाली 0.1 माइनस अल्फा। अगर तुमने इसको 0.1 माइनस 2 अल्फा ले रखा है तो ठीक है। अब कॉमेडी कहाँ पे होती है? अगर तुमने ऐसा लिखा 0.1 माइनस अल्फा इज गोइंग टू बी 4.2 इंटू 10⁻³ और 0.1 माइनस अल्फा इज गोइंग टू बी 3 इंटू 10⁻³ अभी एनटीए को एक बारी आंसर शीट देने दो, फिर उससे बातें करते हैं, है ना भाई। आप बेसिक रूल को वायलेट कर रहे हैं। इनके मास अलग हो सकते हैं, आई रिपीट, इनके मास अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी मोलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप वर्ड यूज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो पहले से कांस्टेंट है, तो उस वाली वॉल्यूम के अंदर आपने इसकी मोलैरिटी चेंज कैसे कर दी? अगर एक की मोलैरिटी ए है तो दूसरे की भी ए होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए की मोलैरिटी N2 की मोलैरिटी ए है और O2 की बी है। ये कौन सी न्यूमेरिकल है? और आप क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाह रहे हैं आप बच्चों को कि यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो डिसोसिएशन कुछ और है, अगर हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखें तो डिसोसिएशन कुछ और है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। होना क्या चाहिए था भाई? होना तो ये था कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एक होनी चाहिए थी, और अगर एक नहीं है तो प्रॉब्लम है। और एक कॉमेडी से चीज़ ये देखोगे कि ज़्यादातर लोगों ने इसके आंसर निकाल रखे 0.717, है ना। लेकिन जो कैलकुलेशन उन्होंने दे रखी है उसमें हर एक कैलकुलेशन के एक तो बहुत कम लोगों ने कैलकुलेशन दे रखी है, बहुत कम। और जिसने दे रखी है उसकी कैलकुलेशन के अंदर एरर है। अगर उसकी कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करो तो आंसर आता है 0.88। प्रिसाइजली ये नहीं आता, ये आना है 0.90, है ना। और अगर इंडिपेंडेंट से बना लो तो आंसर है 0.96। तो काफ़ी सारे इसमें इफ एंड बट है। अब एक बार एनटीए को स्टैंड लेने देते, वो अपनी बातों को सामने रखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर कौन सी आर्गूमेंट को आगे लेकर जाना है। लेकिन जो बेसिक सी वायलेशन है वो ये है कि एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होकर ए और बी बना रहा है और उनकी मोलैरिटी, उनकी जो मोल रेशियो है वो 1:1 है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन या उनकी मोलैरिटी अलग अलग कैसे हो सकती है? 10% डिसोसिएट हुए, दोनों ही हुए, 15% हुए, दोनों ही हुए, 90% हुए, दोनों ही हुए, 0.9% हुए, दोनों ही हुए, तो फिर वैल्यू अलग कैसे होगी?